हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कक्षा 6 भूगोल अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। लास्ट टाइम हमने अक्षांश, भूमध्य रेखा, कर्कवृत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, मकर रेखा, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। ओके, देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। ठीक है, अक्षांशों के बीच की दूरी को भी किस में मापा था? अंश में। एक अंश में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की पूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ते होने पर यह घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है उनकी दूरी। ये क्या है? ये अर्धवृत्त है। ये क्या है? जैसे ये रिंग है तो ये इसके चारों तरफ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना। ये अर्धवृत्त है, ये पूरे वृत्त नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या होने लगते हैं? छोटे होने लगते हैं। इधर देखो, ये क्या है? देशांतर है। ये देखो, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं इनकी दूरी बढ़ती जा रही है। यस, और ध्रुवों पे तो ये बिल्कुल शून्य हो जाती है एक टाइम पे। ओके, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश जो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, इनकी क्या होती है? रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन ये सारे कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, ये एक हमारा अक्षांश है 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, एक हमने 0 डिग्री लिखा गया है। ये क्या है? ग्रीनविच, लंदन में। ठीक है, इससे हमने क्या माना है? वर्ल्ड का टाइम हमने इसी से मेज़र किया है। ठीक है, पूरे संसार का जो समय है ये इसी के अकॉर्डिंग मेज़र किया जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। इधर से इधर जाएंगे तो 180 0 डिग्री से यदि हम इधर ईस्ट में चलेंगे तो हम 180 डिग्री पीछे तक पूर्व देशांतर तक जा सकते हैं। इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री पीछे तक पश्चिम देशांतर तक हम जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जो 0 डिग्री है इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री है, और इन्होंने क्या कर दिया? पृथ्वी को ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश पू डॉट तथा पश्चिम के लिए अक्षर पे डॉट का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे 0 से लेके इधर तक हम करेंगे तो 180, इधर से करेंगे तो 180। जो 180 डिग्री जो रेखा है वो एक ही रेखा है। ओके, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो हम उसे 180 डिग्री पूर्व मानेंगे, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो हम उसे 180 डिग्री पश्चिम मानेंगे। ओके, अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाएं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखो। ये क्या है? ग्लोब है, और ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर ये जो रेखाओं का जाल है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, यदि हमें ये पता है कि वो इतने अक्षांश, ठीक है, सपोज करो कोई यहाँ से बोल दे कि 10 डिग्री, ये 0 डिग्री तो अक्षांश पे है, ठीक है, और 10 डिग्री देशांतर पे है, तो 0 डिग्री अक्षांश और इस तरीके से पॉइंट बन जाएगा, तो उस स्थान को जानना बहुत आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
इन दोनों को मिला के एक बिंदु बनेगा। अब उस बिंदु को देखें, यहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। हमेशा अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगा। ओके, इसको समझाने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे। क्षैतिज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 तथा और ऊर्ध्वाधर कौन सी है? वर्टिकल। तथा क्षैतिज रेखाओं को कै ख ग घ अंकों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं वहाँ छोटे छोटे वृत्त कीजिए। इन छोटे वृत्तों को ए, ब, स, द और ध नामों में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तर अक्षांश को व्यक्त करती हैं। ओके, तो इसका ये तो क्या है? एक तरीके की एक्टिविटी है। अब हम इधर देखेंगे, इस तरीके से। ये क्या है? ग्रीनविच 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11। ये क्या है? ये घंटे हैं। ये क्या है? 15 डिग्री। 15, अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। 30 डिग्री बढ़ेंगे 2 घंटा, 45 डिग्री 3 घंटे। हर 15 डिग्री आगे बढ़ने पर 1 घंटा इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच से, तो 1 घंटा घटता चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये वाली जो रेखा है, इधर देखेंगे, ये जो रेखा है टेढ़ी मेढ़ी, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इससे हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन है। इससे हमें सारे जगह की डेट का पता चलता है। ठीक है, ये एक -12 दे रखा है और जो इधर आनी थी इधर, इसके लिए +12 दे रखा है कि इधर 12 घंटे आगे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंडिया क्या है? ईस्ट में है, तो यहाँ से हमारे इंडिया का टाइम बहुत आगे है। ठीक है, ग्रीनविच से हमारे इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आगे किस किस का होगा? इंडिया का, चीन का। इधर ईस्ट में जितनी भी कंट्री है उनका टाइम आगे होगा, वेस्ट में जितनी भी कंट्री है उनका टाइम पीछे होगा। अब आप देखेंगे कि वृत्त एक है उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, 1 डिग्री पूर्वी तथा 1 है उत्तरी अक्षांश है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य पूरे देश में ही आता है। ठीक है, सूर्य जैसे ही उगता है, दिन की शुरुआत सूर्यास्त हो या दिन की समाप्ति रात की शुरुआत। ओके, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। ठीक है, समय का अनुमान हमें पता चल जाता है। हर जगह पर, हर स्थान पर समय अलग अलग होता है। ठीक है, इंडिया में कुछ है, चाइना में कुछ है, कोरिया में कुछ है, अफगानिस्तान में कुछ है। हर जगह का टाइम में डिफरेंट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंट टाइम को स्थानीय मान। हर स्थान का एक अलग मान होता है जिसे हम सूर्य की स्थिति के अनुसार बता सकते हैं। जो दोपहर में सबसे छोटी है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। दोपहर के समय हमारी परछाई सबसे छोटी तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये तो सभी को पता है। जब हमारे सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, वहाँ पे क्या होती है? हर जगह दोपहर ही होती है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा। ओके, जो पूर्व में है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सुबह जल्दी होगी। ठीक है, वहाँ पे सूर्य जल्दी पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारा क्या कर रही है? रोटेशन हो रहा है। तो पृथ्वी का पूर्व वाला हिस्सा पहले आगे आएगा सूरज के, तो वहाँ पे पहले दिन होगा। बाद में पश्चिम वाला आएगा,
तो बाद में पश्चिम वाले स्थानों पर दिन होगा। ओके, तो पूरब वाला टाइम आगे होगा, पश्चिम वाला टाइम पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूम लेती है? 360 डिग्री। एक घंटे में कितना घूम लेगी? 360 को 24 से डिवाइड कर दो, 15 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर वो 15 डिग्री एक घंटे में घूम लेती है तो वो 15 डिग्री कितने मिनट में घूम लेती है? 60 मिनट में। यदि 15 डिग्री वो 60 मिनट में घूम लेती है तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी? 60 को 15 से डिवाइड कर दो, 4 मिनट में। 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय कितना होगा? 15 गुणा 4, 60 मिनट आगे होगा। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, तथा वहाँ दोपहर का 1 बज रहा होगा। ओके, अगर 15 डिग्री, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता जाएगा। 30 डिग्री पे ग्रीनविच के समय से 2 घंटे आगे होगा। 45 डिग्री पे ग्रीनविच के समय से 3 घंटे आगे होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की तरफ अगर जाएंगे तो वो ग्रीनविच के समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसलिए इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यदि 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि 180 डिग्री पर रात के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच पर रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, यदि 180 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 0 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर, जिससे पूरे देश का टाइम मेजर किया जाता है। 180 डिग्री को बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिससे पूरे विश्व की क्या मेजर की जाती है? तिथि। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होता है, क्योंकि हर स्थान पर 12 एक साथ नहीं बजते हैं। ओके, हर स्थान पर सूरज एक साथ नहीं टॉप पे होता है। ठीक है, कहीं पे 12 बजे हो रहा है, कहीं पे हमारे देश के अकॉर्डिंग 1 बजे हो रहा है, कहीं पे हमारे देश के अकॉर्डिंग शाम को 5 बजे हो रहा है। ठीक है, तो हर देश का अपना एक अलग अलग स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। स्थानीय समय ही समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, जब तुम अलग अलग स्थानों पे जाओगे तो तुम वहां देखोगे कि वहां के समय क्या है? डिफरेंट है। ये क्या है? इंडिया। ठीक है, और इंडिया कौन कौन से देशांतर पे है? 97 डिग्री पूर्व देशांतर और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के बीच में हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा इंडिया कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ओके, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। असम और गुजरात के रेलवे स्टेशन में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, मतलब असम कहाँ है? असम ज़्यादा पूर्व में है, तो असम का समय आगे होगा रेदर देन गुजरात। गुजरात का समय असम के समय से 1 घंटा 45 मिनट पीछे है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय बनाया जाए। इसीलिए प्रत्येक देश ने एक ऐसा लॉन्गिट्यूड चुना है जिससे हर जगह, दोनों जगह, मतलब हर जगह, हर देश के हर राज्य का समय बराबर रह सके। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना जाता है। ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ इस देशांतर पर जो समय होता है वो ही समय पूरे भारत में माना जाता है। ओके, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि
वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे है शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि को समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय में कितना अंतर है? भारत ग्रीनविच के